नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आप आ चुके हैं द बड़ा स्टार्टअप शो में। इसको हम कहते हैं द बिजनेस आइडिया सीरीज। ये कहानी उन बिजनेस आइडियाज की है जिन्होंने कस्टमर के कॉन्फ्लिक्ट को कंफर्ट में और दुविधा को सुविधा में बदला है। ऐसी कौन सी नई प्रॉब्लम और सोल्यूशन है आपके पास जो आपको बनाती है बाकियों के मुकाबले खास? आपके पास बनाएगी बाकियों के मुकाबले खास। आज के हमारे स्टार्टअप ने एक बड़ी प्रॉब्लम का इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला है। क्या सोल्यूशन है? प्रोवाइडिंग हाइजीनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग वाटर टैंक्स टू कस्टमर। वाटर टैंक में बहुत समस्याएं थी। आज दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग असुरक्षित पानी पीने के कारण अपनी जान खो देते हैं। कॉलेरा, डायरिया या हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, पोलियो जैसी कई बीमारियां पानी से आती हैं। हमारे देश में भी 3 लाख से ज्यादा बच्चे 5 साल की कम उम्र में अपनी जान गंवा बैठते हैं डायरिया के कारण, केवल उन सब में से। कस्टमर के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, इन समस्याओं को क्या पानी की टंकी सॉल्व कर सकती थी? एक ऐसा बिजनेस तैयार किया जो दुनिया में सबसे बड़ा बना है। क्या समस्याएं थी भाई? कोई क्वालिटी की गारंटी नहीं होती थी, या फिर जो ऊपर ढक्कन है टंकी के वो लाइट वेट होता था, उड़ गया तो फिर पशु पक्षियों की गंदगी और मिट्टी अंदर आती थी। लो क्वालिटी या ट्रांसल्यूसेंट प्लास्टिक है जिसके कारण पानी बहुत गर्म हो जाता है, टंकी में वो हीट ऑब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर जो टंकी की जो फिटिंग है वो ठीक नहीं है, या टंकी इतनी ऊंची बनी है कि उसको साफ नहीं कर सकते। एक्चुअली टंकी चौड़ी होनी चाहिए, या पुअर कस्टमर सर्विस है। तो न जाने कितने लोगों के सर पर छत नहीं है हमारे देश में, और किसी के सर पर छत है तो उसके छत पर टंकी नहीं है, और किसी के छत पर टंकी है तो टंकी पर ढक्कन नहीं है। टंकी पर ढक्कन महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे में टंकी की समस्या एक बहुत बड़ी टंकी बन जाती है और पानी के साथ बीमारियों को भी घर ले आती है। तो मैं आज मिलवाऊंगा आपको विशाल अग्रवाल से, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया, भारत से निकल करके कस्टमर की प्रॉब्लम को पानी पानी कर दिया। इन्होंने प्रोडक्ट इनोवेशन के दम पे लॉस वाला सिक्का किया टॉस और बन गए प्रॉफिट के बॉस। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं इसके बाद आपके लिए ला रहा हूं इसी बिजनेस का एनालिसिस बिजनेस आइडिया सीरीज में। तो आइए स्वागत करते हैं प्लास्टो के डायरेक्टर विशाल अग्रवाल का। विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतांजलि। विशाल, आपसे मेरा पहला सवाल तो यही है कि ग्रेजुएशन के बाद लोगों के बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसे बिजनेस को चुना जो कि 2 दशक से लॉस में जा रहा था। तो आखिर किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया ये डिसीजन लेने के लिए? हमारा एक डीलर है जो हमसे 1 लाख रुपए महीने के ऊपर हमारी फैक्ट्री को किराए पे लेना चाह रहा था। उस समय हमारी फैक्ट्री हर महीने 1 लाख रुपए का लॉस कर रही थी। मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर 1 लाख रुपए हमको दे रहा है, 1 लाख का जो लॉस है वो भी मेकअप कर रहा है, और उसके बाद वो खुद कुछ कमाई कर लेगा, तो ये सब कैलकुलेशन करके मैंने लगाया जब वो इतनी कमाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने अपने फादर से कहा कि आई विल टेक द रिस्क, मैं इसको रन करना चाहता हूँ। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था और फैमिली मेम्बर्स को मेरे पे कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो आपने प्रॉब्लम को किस तरह से आइडेंटिफाई किया और उससे कैसे डील किया? जब मैं आया था तो अब ये तो बिज़नेस लॉस में था और इसका ब्रांड नेम भी बहुत नेगेटिव हो चुका था, तो हमने सोचा पहले कि उसका ब्रांड नेम चेंज करें। तो वी स्टार्टेड विद विशाल ब्रांड, क्योंकि हम लोग का पुराना कूलर और फर्नीचर का बिज़नेस है वो विशाल के नाम से ही था। तो हमने प्रीमियम क्वालिटी बनाई विशाल के नाम से, जो ISI मार्क था। लेकिन अपने इंडिया में क्या है कि एकदम हैवी क्वालिटी जो है वो कम बिकती है। फिर जब मैं मार्केट में पूरा अपनी गाड़ी में एक टंकी डाल के पूरा मार्केट में घूमा, तो मुझे समझ में आया कि इंडिया इज़ अ मिडिल क्लास मार्केट। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट बेचना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमने जो इकोनॉमिकल मॉडल था उसका नाम प्लास्टो ही रखा और अपने प्रोडक्शन को टारगेट किया, और इकोनॉमिकल टैंक को इतना सस्ता बनाया, इंडियन क्वालिटी एट चाइनीज़ प्राइस। तो क्वालिटी तो हमने इंडिया के हिसाब से एकदम सूटेबल बनाई, और प्राइस हमने इतना लो रखा कि वो एक्सेप्ट हो गया मार्केट में। और यही कारण था कि जो लोग पहले हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते थे वो हमारे पे ट्रस्ट करने लगे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा था, दिखने में भी बहुत अच्छा था, और प्राइस भी बहुत सस्ता था। ये दोनों कारण से लोग हम पे ट्रस्ट करने लगे। और आज की डेट में देखिए आपका जो प्लांट है वो दुनिया का नंबर 1 टैंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन गया है। तो आपने ऐसा क्या इनोवेशन किया कि आज आप इस मुकाम तक पहुंच पाए? पहला है कि नागपुर इतना गर्म है
कि यहाँ पे अगर आप काले कलर की टंकी को जब उसमें से पानी आता है तो इतना गर्म होता है कि आप उससे नहा भी नहीं सकते। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हमने फोम टैंक इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। उससे टेम्परेचर कम से कम 10 से 12 डिग्री कम हो गया हमारा। दूसरा प्रॉब्लम हमारा, एक बार ऐसा मैंने खुद ने जो फील किया, वो टंकी का ढक्कन उड़ा हुआ था और उसके अंदर एक पक्षी आके मर गया था। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि हमने थ्रेडेड लिड बनाना शुरू किए। तो आज हम लोग मतलब अगर 1000 टंकी बेचते हैं तो 5 से 10 ढक्कन एक्स्ट्रा के बेचते हैं। आज जो है कस्टमर मानता है कि भाई प्लास्टो है तो गारंटी है। आज आपको जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिला है वो कैसे? हमारे प्रोडक्ट में ये है कि आपकी टंकी को अगर किसी भी कारण से कुछ भी होता है, एनी कंडीशन, आपको हमारा डीलर टंकी रिप्लेस करके दे देता है। तो ये ट्रस्ट डीलर को भी कंपनी के तरफ से मिला है कि आप किसी भी हालत में टंकी ले लो, हम आपको रिप्लेस कर देंगे। वही ट्रस्ट डीलर ने कस्टमर को दिया। तो ये जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है इतने सालों में, इसने ये हमको ये जो हमने वर्ड रखा है कि गारंटी है, तो वी रियली मीन बाय दैट। और विशाल, आपका हमेशा से ये मानना रहा है कि जब बिज़नेस बड़ा हो रहा हो और अगर उसमें कोई फैमिली मेम्बर जुड़ जाए तो उस बिज़नेस में एक पर्सनल टच आ जाता है। तो आज हमारी स्टोरी में वही पर्सनल टच देने के लिए आ रहे हैं कंपनी के दूसरे डायरेक्टर और विशाल के बड़े भाई मिस्टर नीलेश अग्रवाल। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो नीलेश जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि जब बिज़नेस बड़ा होता है तब उसमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं और आपके बिज़नेस में तो सबसे बड़ा चैलेंज ही ट्रांसपोर्टेशन का है। तो उससे आपने कैसे डील किया? यहाँ पे प्रॉब्लम यूनिक था क्योंकि हम लोगों को टैंक डिस्पैच करना था जिसका वज़न कुछ भी नहीं होता और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने पाया कि बस चेचिस एक ऐसा है जो चौड़ा भी है, लंबा भी है और जिसका एवरेज भी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 6 टन ही है। तो हमने फिर बस चेचिस खरीदे और उसको ट्रक बनाया और उस ट्रक को फिर हमने हमारी फ्लीट में इनकॉर्पोरेट किया और आज तो वो ट्रक्स जो है हमारी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही बन गए हैं। नीलेश जी, यहाँ मैं आप दोनों को बताना चाहती हूँ कि हमारे बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने प्लास्टो के इकोसिस्टम को खुद स्टडी किया है और अब वो अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर बिंद्रा के पास और देखते हैं उन्हें क्या कहना है। धन्यवाद विशाल जी, आपका बिजनेस मॉडल आइडिया दोनों काबिले तारीफ है। आपसे मैंने 2 चीजें सीखी। पहला, प्रोडक्ट में लाओ इनोवेशन जिससे आएगा पुल। दूसरा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जिससे बचेगा मार्जिन। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट रिटेलर तक पहुंचने के फायदे, क्योंकि हम इसको बोलते हैं बिजनेस आइडिया सीरीज। आप यहां से नए आइडिया सीख सकते हैं। पहला, आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट घट जाती है। दूसरा, आपके मार्जिन बेटर हो जाते हैं क्योंकि बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर हट चुका है, अब आप सीधा रिटेलर को दे रहे हैं। तीसरा, जल्दी पेमेंट लौट के आती है क्योंकि बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर हट गया है। चौथा, आपका टर्न अराउंड टाइम डिलीवरी का बढ़ जाता है क्योंकि बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर हट गया है, आप सीधा रिटेलर के पास, रिटेलर कस्टमर के पास। और अगला कि आपको डायरेक्ट और वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है क्योंकि बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर हट गया है, आपको रिटेलर और आपका कस्टमर। तो मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है, बीच में एक ही आदमी रह जाता है। स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क एशियन पेंट्स ने भी ऐसे ही बनाया। उनके पास 13,000 रिटेलर है आज देश में। एशियन पेंट अपना 97% ले लेता है बाजार से और 3% रिटेलर को देता है, और बाकी जो ब्रांड्स हैं उनको 60-70% ही मिलता है क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भी है, होलसेलर भी है और रिटेलर भी है। डायरेक्ट रिटेलर तक मारुति सुजुकी भी पहुंचता है, आज सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है। शाओमी भी पहुंचता है, आज सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है। नए रिटेलर मिलेंगे कैसे, आपके मन में आता है? बहुत आसान है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस होती हैं, उनको जाके ज्वाइन करिए। ट्रेड शोज होते हैं, ज्वाइन करिए। एग्जिस्टिंग रिटेलर के आप पता करिए, आपका जो एग्जिस्टिंग रिटेलर है उससे पूछिए और कौन कौन बाजार में रिटेलर है। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर की वेबसाइट्स भी आती है, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा, जस्ट डायल। और अपने कॉम्पिटिटर को भी देखिए कि वो किस रिटेलर को दे रहा है, या फिर अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट या अलायंस आपको मिल जाता है वो मदद कर सकता है। बहरहाल वापस चलते हैं विशाल जी के पास और समझते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट रिटेलर तक पहुंच के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और बिजनेस को स्केल किया। आपके एनालिसिस के लिए थैंक यू डॉक्टर बिंद्रा। तो आपके पास हम फिर लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल विशाल के साथ जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो विशाल, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि कोई भी बिजनेस अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, लेकिन आपने तो अपना ये डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। ऐसा आपने क्यों किया और उससे क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, इससे 2 फायदे हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर पैटर्न में कंपनी का 45 दिन से 60 दिन तक का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता था।
तो इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो कम हो गई हमारी। और दूसरा, डीलर्स को ये एडवांटेज हो गया कि कंपनी रेट पे डायरेक्ट हर प्रोडक्ट उनको दुकान पे पहुंच के मिलता है। आपके जो डीलर्स हैं वो 90% से ज़्यादा आप ही का सामान बेचते हैं, तो आपने उनके लिए ऐसा क्या किया है कि वो आपके साथ इतने लॉयल हैं? उनको पता है कि प्लास्टो जो भी प्रोडक्ट लाएगा उनकी नीड के हिसाब से लाएगा, उनके थ्रू ही वो मार्केट में माल देगा। तो उनको मालूम है कि हम लॉयल रहेंगे तो कंपनी हमारे को सपोर्ट करेगी और ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो साथ में ग्रो होगा। तो हम पूरे परिवार के जैसे सबको लेके चलते हैं, इसीलिए सारे डीलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से उन सभी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, वो सभी छोटे शहरों के लोगों को, आप जो युवा हैं हमारे देश के, उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं ताकि वो अपना बिजनेस शुरू भी कर पाएँ और उसे ग्रो भी कर पाएँ? कि कोई भी बिजनेस देखिए फर्स्ट डे से बड़ा नहीं होता है, आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा और उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो करिए। थैंक यू विशाल, आज हमसे बात करने के लिए, हमें प्लास्टो के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए और देश के युवाओं को इंस्पायर करने के लिए। और अब वक्त हो गया है हमारे बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास चलने का। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। थैंक यू गीतांजलि और विशाल जी। रिटेलर्स की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया है आपने, उसके लिए आप उनके बने हैं वाटर मैन। रिटेलर्स आपके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बधाई। आप एक डेट फ्री कंपनी, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है और आज आप 1.5 लाख पानी की टंकियां हर महीने बेच रहे हैं और इस समय लगभग 100 करोड़ रुपया महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं, यानी कि लगभग 1200 करोड़ रुपए का साल। ये किसी भी टंकी बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में। इसीलिए आज आपका मार्केट शेयर पूरे भारत में 50% है। आज आपके साथ 5000 रिटेलर जुड़े हैं। आप 25 राज्यों के अंदर अपनी मार्केट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक ग्रोथ है आपकी और उस ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए आपको और डीलर चाहिए। इसलिए अगर कोई डीलर बनना चाहता है, रिटेलर बनना चाहता है, आज पानी की टंकी के इस बिजनेस के साथ में आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा बैक एंड सपोर्ट देते हैं। इनकी लॉजिस्टिक्स में पकड़ है, इनकी डिस्पैच में पकड़ है और इनके अकाउंट्स और फाइनेंस में बहुत अच्छी पकड़ है। इनका फ्रंट एंड सपोर्ट इसलिए मैं अच्छा मानूंगा क्योंकि इनके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, अंडर वन रूफ इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। बहरहाल, अगर आप आज हमसे भी जुड़े हुए और अच्छा जुड़ना चाहते हैं, प्लास्टो वाटर टैंक में कस्टमर और रिटेलर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन हम लेके आए अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में। एंटरप्रेन्योर की हर प्रॉब्लम का सलूशन हम है एंटरप्रेन्योर के टैंक। हम बड़ा बिजनेस कम्युनिटी लेके आए आपके लिए। आप ऐप डाउनलोड करिए। क्यों डाउनलोड करिए? इसीलिए आप डाउनलोड करिए बड़ा बिजनेस की, क्योंकि वहां पे आपको रेलेवेंट ऑडियंस मिलती है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, नई लीड्स मिलती हैं, आप नेटवर्क बना पाते हैं अपना, क्योंकि नेटवर्क ही नेटवर्थ होता है। आपको ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स मिलते हैं वहां पे। रेलेवेंट है ना कम्युनिटी, क्योंकि केवल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस के कंटेंट क्रिएटर, मैनेजमेंट के प्रोफेसर, स्टार्टअप और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिलेंगे। और ऑडियंस, अगर आपको भी लगता है कि आपके बिजनेस आइडिया में दम है, तो आपको लिंक दे रहे हैं। अपने आइडिया को अपने इस लिंक के द्वारा हमसे शेयर करिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्यूरी ने अगर पसंद किया, हमारी ज्यूरी ने अगर पसंद किया, अगले एपिसोड में हो सकता है कि आपकी स्टोरी को भी पूरा भारत देख सके। बड़ा बिजनेस स्टार्टअप शो के इस बिजनेस आइडिया सीरीज को पूरा अंत तक देखने के लिए और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।